ఖాద్రి గారు. जनाब स्पीकर साहब, मैं निहायत ही अफसोस के साथ हाउस में ऐलान करता हूं कि वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस महकमा वक्फ बोर्ड को खातिर में नहीं ला रहा है। खुले तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर्स कह रहे हैं कि गज़ीट को हम नहीं मानते। वक्फ बोर्ड की तबाही हर एक वाकिफ है, लेकिन पुलिस का भी इसमें एक अहम रोल अब शुरू हो रहा है कि हैदराबाद में कारवान असम्बली हल्के के कुलसुमपुरा पीएस और हमारे पास दबीरपुरा इंस्पेक्टर कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को नहीं मानता, उसके गज़ीट को नहीं मानता। मनमानी करके नाजायज खाबिदीन की हिम्मत अफजाई की जा रही है। वक्फ बोर्ड वाले एक केस में लिखे कि डेयरी फार्म खबरों को तोड़ के बनाएं, जाके उसको केस बुक करो, तो वक्फ बोर्ड को इंस्पेक्टर लेटर लिखता है कि वक्फ बोर्ड की जगह है बोल के तुम्हारा कार्यकाल है, पहले वो भेजो। निहायत ही अफसोस की बात है कि हर कोई तबाही का जिम्मेदार जरूर है, लेकिन हुकूमत को बदनाम करने के लिए फिरका परस्त पुलिस ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड को मुरासला लिखते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो मुझे पहले लेटर दो, मैं उसके बाद सोचूंगा। गज़ीट लेके लोग जाते हैं तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ एल फैल भर के कहता है कि ये गज़ीटों को नहीं मानता। मेरी आपके जरिए हुकूमत से गुजारिश है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करे। मैं हवाला दे रहा हूं कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर का और दबीरपुरा इंस्पेक्टर का, इंक्वायरी करके उन पर सख्त एक्शन ले ताकि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो, गैर समाजी अनासर की हौसला अफजाई बंद हो और हुकूमत का नाम भी बदनाम ना होने पाए। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए हुकूमत को। అధ్యక్ష గౌరవనీయులు పాషా ఖాద్రి గారు వక్ఫ్ ఆస్తుల పరిరక్షణ గురించి ఏదైతే అంశాన్ని లేవనెత్తారో గౌరవ సంబంధిత మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం అధ్యక్ష. చిట్టెం రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు.